श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमाहम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण बस्तर शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 3। हमारे इस ग्रंथ में भक्त और भगवान के चरित्र अंकित हैं। भगवान के दिव्य चरित्र, श्री राघवेंद्र के दिव्य चरित्र का निरूपण हम कर रहे हैं, जिसमें लंका अधिपति रावण को भगवान ने जो है उसको सदगति प्रदान कर दिया, उसका वध हो गया और उसके शव को ले आए, उसके स्वजन लोग ले गए और विभीषण को भगवान ने समझाया, उनका राज तिलक कर दिया और कहा कि जाओ तुम इनका सब अंत्येष्टि संस्कार कराओ और मरने के बाद हे विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोग सिद्ध हो चुका था, अब तुम इनका मंग संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह पात्र है, स्नेह भाजन है, ऐसा भगवान ने कहा। अब इसके पश्चात चूँकि भगवान को जो है वनवास दिया गया था और उसका निर्वहन करना है, 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करने का उनका व्रत था। इसलिए उस सत्य की रक्षा, तो इसलिए उस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी निजी इच्छा की उपेक्षा कर दिया। सिंधु की जल से वैदिक विधान के द्वारा लक्ष्मण जी ने विभीषण जी का राज तिलक किया। उनके बाद वानर राज सुग्रीव, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज और अनेक राक्षस वीरों ने विभीषण जी का तिलक किया। पर सभी लोग अति प्रसन्न होकर प्रहर्षम अतुलम गत्वा, अतुल प्रसन्न होकर तुष्टु राम राम ए नहीं, राम जी की स्तुति करने लगे। नगर निवासी राक्षसों से भेंट और उपहार लेने के पश्चात विभीषण जी स्वयं दही, अक्षत, लावा और फूल आदि मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री प्रभु राम और लक्ष्मण जी महाराज प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पधारे। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज को सीता जी के पास रावण वध का समाचार सुनाने भेजा गया। इस समाचार को सुनकर सीता जी का शरीर पुलकित हो गया और सीता जी हनुमान जी से कहते हैं क्या, हिरण्यम वा सुवर्ण वा रत्नानि विविधानि च राज्यं वा त्रिश्लोकेषु एतन्नारति भासितं
अर्थात सोना चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोगों का राज्य भी इस समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। यह बात तो भौतिक अर्थों में सही है। अपहृत स्त्री का सम्मान इस भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से बढ़कर है। ध्यान दीजिए, नाना प्रकार के रत्न तीनों लोगों का राज्य भी समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, और सीता जी हनुमान जी से कहती है, हिरण्यम वा सुवर्णा व रत्नानि दानि च, यानी समाचार मेरे लिए अनमोल है। इससे बढ़कर कोई समाचार नहीं कि राघवेंद्र ने रावण का वध कर दिया। क्या अर्थ है इसका? रावण के वध की प्रसन्नता, नारी के सम्मान की रक्षा हुई है, इससे नारी बड़ी प्रसन्न है। और नारी अस्मिता की जो है प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए ही कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए भी इन भौतिक प्रलोभनों की इच्छा सबसे बड़ी रुकावट है। नचिकेता को यमराज ने आत्मज्ञान तभी प्रदान किया जब सारी कामनाओं को, यहाँ तक कि पृथ्वी का सम्राट बनाए जाने के प्रलोभन को भी नचिकेता ने ठुकरा दिया। श्री राम प्रभु प्रति ही नहीं, प्रमेय परमेश्वर भी है, सबकी आत्मा है, उनका ज्ञान ही आत्मज्ञान है और उसकी तुलना रत्नों और वैभवों से नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी वो नश्वर हैं, क्योंकि परमात्म ज्ञान शाश्वत है। श्री जनक दुलारी ने हनुमान जी को इस अद्वितीय समाचार पर आशीर्वाद देते हुए कहा। क्या आशीर्वाद दिया है सीता जी ने? सुनु सुत सदगुण सकला, तव हृदय बसाहू हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में वास करें, और हे हनुमंत, लक्ष्मण जी सहित कौशलाधिपति प्रभु सदा तुम प्रसन्न रहें। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत काल तक। आशीर्वाद के पश्चात सीता जी ने हनुमान जी महाराज से कहा, दृष्टवीक्षामि भरतारम भक्तवत्सलम, हे भक्तवत्सल, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने तुरंत यह समाचार जब श्री रघुनाथ जी को दिया, तब प्रभु ध्यानस्थ हो गई, उनकी आंखें भर आईं और फिर गहरी सांस खींचकर उन्होंने लंकापति विभीषण को आज्ञा दिया कि विदेह नंदिनी सीता जी को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराज तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। विभीषण जी ने तत्काल प्रभु की आज्ञा का पालन किया और सीता जी को राक्षस पहरेदारों के घेरे में पालकी में बिठाकर प्रभु के सामने ले आए। उन्होंने प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, सीता देवी आ गई हैं। प्रभु ध्यानस्थ थे, उन्हें एक ही समय में रोष, हर्ष और दुख की अनुभूति हो रही थी। श्री राम प्रभु ने सीता जी को पालकी में लाने पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट किया। बानरों ने क्या किया? सीता जी को पालकी में लाए। प्रभु नहीं चाहते थे किसी भी दर्शनार्थी को सीता दर्शन से वंचित किया जाए। किसी भी राक्षस वानर को इस सीता राम मिलन के परिदृश्य से हटाया नहीं जाए। सीता दर्शन में और बड़ी पालकी पर भी उन्हें आपत्ति हुई कि पालकी क्यों, पालकी में पर्दा क्यों। उन्होंने स्त्री को पर्दे में रखने की व्यवस्था पर एक सुंदर सी नीति विषयक टिप्पणी किया। ध्यान दीजिए, पर्दा मतलब कोई देखे ना। पर्दा भी दो प्रकार का होता है। एक पर्दा मस्तक को यहाँ तक ढक लिया जाए, नेत्र देखने लग जाते हैं, और नेत्र जो है इस समय नजर रखती है, निशील पर्दा कहते हैं जिसको। और एक उघारा पर्दा होता है, क्या कि पूरा उघार लिया सिर को, आपने सिर उघार दिया जाए, वह जो है बेपर्दा के अंदर में सम्मिलित माना जाता है। ध्यान दीजिए, स्त्री के बाल ही उसकी का शील का प्रदर्शन करते हैं। जिसने महाराज विभीषण और उनके मंत्री सभी को उनकी मनोभावना परिचय मिल सके, श्री रघुनंदन ने कहा, क्या मित्र, घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ कर। घर पर्दा नहीं है, घर पर्दा नहीं है, चार दीवारी पर्दा नहीं है, वस्त्र कनात आदि पर्दा नहीं।
इस तरह लोगों को दूर हटाने का जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है, स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आवरण है। रघुनाथ जी स्त्री के पर्दे के समान कहते हैं, व्यसनेषु च कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे। स्वयंवर में, युद्धों में, कठिनाई काल में और मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा के अवसरों पर न कर्तव्य यज्ञ के समय नो विवाहे, और विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यहाँ स्त्री के दर्शन की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। और हम स्त्री के शील की बात करते हैं। शील भी एक सम्मान का परिचय, सम्मान देना है, और दर्शन इन अवसरों में मिलना ही चाहिए महिलाओं का, तो वो जो है दोष की बात नहीं है। और शील यहाँ तक पर्दा लेने से, यहाँ तक पल्ला लेने से हो जाता है। पल्ले लेने में और पर्दा करने में बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिए। रघुनाथ जी ने यह भी कहा, सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास से आता इन्हें बिना पर्दे के सबके सामने आने में लेश मात्र दोष नहीं है। इन्हें पैदल ही मेरे पास आने दें और सभी इनका दर्शन लाभ प्राप्त करें। सीता जी सहमी, इस पर गौर करिएगा, इस प्रसंग पर। सीता जी सहमी सिकुड़ी सी रघुनाथ जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बताइए, ये मिलन जो है कोई साल, 1.5 साल, 1.5 साल, क्योंकि वनवास काल के आखिरी समय में घटना घटित हुई है। तो दोनों पराम्बा और भगवान जो है 1.5 साल करीब करीब जो है कहना चाहिए, 1 सवा साल जो अलग रहे। और वनवास काल की ये वो घटना घटित हुई है जो अनचाही घटना है, जिसमें दैवकार सिद्ध हुआ है, ध्यान दीजिए। और उसी काल में बहुत सारे फलितार्थ निकल के आए हैं। सीता जी के पीछे विभीषण जी चलते हैं। अब हम यहाँ अपहृत पत्नी को स्वीकार करने अथवा न स्वीकार करने के लेकर श्री रघुनाथ जी की दिव्य लीला का विवेचन करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रघुनाथ जी ने अपना अभिप्राय व्यक्त करते हुए सीता से कहा, ध्यान दीजिए, भद्रे, मैंने अपने पुरुषार्थ से जो कुछ कर सकता था वह किया। तुम्हारे अपहरणकर्ता रावण को मृत्युदंड दिया, तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया, इससे मेरा अमर्ष दूर हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका भी मार्जन कर लिया कि मैं अपने भार्या के अपहरणकर्ता को मार डाला, नहीं मार सक रहा हूँ, कि जो लोग बोलते थे वो दूर हो गया। दूसरे शत्रु ने जो मेरा अपमान किया वह भी मिट गया और शत्रु का भी अंत हो गया। तो अक्षम्य अकेली थी। इस मौके की ताक में बैठा हुआ चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर कर ले गया। यह हरण रूपी दोष मुझे दैवश प्राप्त हुआ, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ द्वारा पार्जन कर लिया। मनुष्य को चाहिए भी कि वह प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन करे। प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से, तेज अर्थात अपने ज्ञान से, और बल अर्थात अपनी शक्ति से। जब वह ऐसा नहीं करता तब तक उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ कि अपमान का मार्जन नहीं किया गया। हनुमान जी ने तो समुद्र को लांघा और लंका विध्वंस कर दिया, वो सफल हो गया। महाराज सुग्रीव ने जो समय समय पर आक्रमण दिखाया तथा मुझे समय समय पर हित का सलाह देते रहे, उनका ये परिश्रम भी सार्थक हो गया। राक्षस राज विभीषण दुर्गुणों से भरे अपने भाई को त्याग कर मेरे पास आए और अब तक किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस सब बातें सीता सुन रही हैं। होता तो क्या, मिलन कैसे होता, ऑन दी अदर हैंड कैसे मिलन। सीता जी आती, भगवान आगे बढ़कर जो है उनको समेट लेते अपने आगोश में, और चूंकि वहाँ पूरी जनता खड़ी थी वो उनके चरण स्पर्श करती तो भी उनके अपने पार्श्व में स्थान देते, सम्मान देते। लेकिन ये वार्तालाप चल रहा है और वार्तालाप में संकेत में ऐसी बातें वो कह रहे हैं कि वो अपने शौर्य की बात कर रहे हैं। सीता के द्वारा जो कष्ट उठाया गया है पति वियोग का और राक्षस के अपहरण की जो है अपकीर्ति से जुड़ गई, उनके साथ में जो अपवित्रता जुड़ गई, उसका परिमार्जन करने से हम कोई बातचीत नहीं हो रही है। ध्यान दीजिए,
राघवेंद्र की बातों को सुनकर सीता जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। श्री रघुनाथ जी सीता जी को स्वीकार करने के संबंध में लोकोपवाद को लेकर भयभीत हो रहे थे। लोग क्या कहेंगे? उस समय के कालयुग में बड़ी बात थी, क्या लोग क्या कहेंगे। उन्होंने भय के प्रभाव से कठोर बातें कह डाली। कहा, जनक कुमारी, मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया उसके मूल में तुम्हें पाने की इच्छा नहीं थी। ना ना ना, मैंने तो अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक के परिमार्जन को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया है। देवी, भगवान राघव कहते हैं क्या, रावणांक परिकृष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा कथम त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदिशन्नः। रावण अंक परिकृष्टां दृष्टां दृष्टेन चक्षुषा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर दूषित दृष्टि डाल चुका है। दृष्टान दुष्टेन चक्षुषा, दूषित दृष्टि के द्वारा तुम्हें वह भ्रष्ट कर चुका है। दृष्टि से देखना भी जो है, ये भी जो है शुमार करते हैं लोग। कथम त्वां, गोद उठा के ले गया, मैंने स्पर्श किया। कथम त्वां पुनराद्यां कुलम व्यपदिशन् महत्। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकूंगा। मेरे कुल में जो है एक प्रकार का कलंक लग रहा है। ये बात बड़ी सही है। यदर्थम निरता में तुम सोयमासादितो मया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। यदर्थम निरता में तुम सो अयम आसादितो मया नास्ति में तयभिसंगो यथेष्टम गम्यतामिति। अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। ये क्षत्रिय उचित समाज की व्यवस्था देखिए एक, और किस प्रकार का व्यवहार होता उस युग में इसको देखिए दो, कि मैंने अपने कुल के ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन के लिए सब कुछ किया। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता वो सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का परिमार्जन हो गया। तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। यथेष्टम गम्यतामिति नास्ति में त्वयि अभिसंगो। मुझे तुम्हारे में कोई आसक्ति नहीं, कोई प्यार नहीं है। बड़ी बात कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दिया। जन समुदाय के सामने कहा, स्वामी कठोर रोंगटे खड़ी कर देने वाली अप्रिय और अभूतपूर्व वार्ता से मिथिलेश कुमारी सीता जी लाज से गड़ गई। अरे राम राम, ये दुर्दिन दिखने पड़ेंगे, ये दुर्वचन सुनने पड़ेंगे। पति के द्वारा ऐसे वचन सुनने पड़ेंगे, कभी कोई स्त्री सोच नहीं सकती। आप स्त्री पर ये आखिरी लांछन लगाता है मनुष्य कि तू ऐसी है, कहीं भी चली जा, मुझे उसे स्वीकार नहीं करता, इससे कोई प्यार नहीं है। ताड़ना नहीं है, ये अपमानजनक, अस्मिता पर अपमान है, आघात है स्त्री की। सीता जी ने अपने आंचल पूछे, अनुचित और ये कर्ण कटु वार्ता और गदगद वाणी में धीरे धीरे अपने पति रघुनाथ से बोलती। स्त्री मर्यादा तो बड़ी चीज है। पुरुष बोल लिया तो बोले। आजकल की स्त्रियां क्या हो गई हैं कि अपेक्षा सब मनुष्य से पुरुष से करते हैं, लेकिन स्त्री को अपने स्त्रीयोचित धर्म का पालन करते हुए अपनी वाणी के में कठोरता नहीं लाना चाहिए, तो उसका सम्मान बढ़ता है। लेकिन जब स्त्रियां पढ़ जाती हैं, कमाने लग जाती हैं, तो उनकी वाणी में भी कठोरता आने लग जाती है। ये बात फिर बढ़ाती है, झगड़े को बढ़ाती है बातें। हे वीर, कहती रघुनाथ जी से, जैसे कोई निम्न श्रेणी पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से बिना कहने बातें कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझको ऐसी रूखी, कानों को कड़वी लगने वाली अनुचित बातें सुना रहे हैं। निम्न श्रेणी पुरुष किसी निम्न श्रेणी की स्त्री को जैसी बात करता है,
हम लोग तो इस श्रेणी की ना आप है ना इस श्रेणी की मैं हूं जो ऐसी बातें आप कह रहे हैं। हे महाबाहु, जैसा आप समझते हैं वैसी मैं नहीं हूं। क्या समझ रहे हैं आप? मेरे पास मेरा शील है, सदाचार है, इन्हीं की शपथ खाकर कहती हूं, हे रघुनाथ, मैं सर्वथा संदेह के परे और निर्दोष हूं। सीता जी ने शपथ खाकर सीता जी ने स्पष्ट किया क्या? पृथक स्त्रीणाम प्रचारेण जातिम तुम परिशंकसे। अरे प्रभु, नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समुची इस जाति पर संदेह करते तो उचित उल्टा स्त्रियों को देखकर आप इस प्रकार से स्त्री जाति पर संदेह करते अच्छी बात नहीं। परित्यजैनाम शंकाम तो यदि ते हम परीक्षिता, यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया है तो अपने मन से संदेह को निकाल दीजिए। यदि हम गाद संस्पर्श गतास्मि विवसा प्रभो, मेरे शरीर को छुआ था रावण तो मेरी मजबूरी थी नाथ। काम करो न में तत्र दैवम तत्रापराधयति। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया इसमें मेरी व्यवस्था ही कारण, मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। तत्र दैवम तत्र अपराध्यति, देव का ही अपराध है। इसी कड़ी में सीता जी एक बात और कहती है, अद्भुत बात कहती, मदहीनम तु यत तन्मे हृदयम त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किम करिष्याम्यनीश्वरी। हरे रघुनंदन, मेरा हृदय मेरे अधीन है और मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर के अंग जो है पराधीन थे, तो मैं क्या करती असमर्थता की स्थिति में? यदि उसका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी अनीश्वरी। सीता जी भरे गए रघुनाथ जी को आग कहती है, महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया कि मैं तुझे नहीं चाहता? त्याग दिया, त्यागने का मैसेज भेज देते हनुमान जी के हाथों से। क्यों अंगूठी भिजवाया था आपने? ये क्या लीला कर रहे हो प्रभु आप? उस समय यदि मुझे मालूम होता कि आपने मुझे त्याग दिया तो हनुमान जी के सामने मैं प्राण त्याग देती। इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डाल करना तो मैं आपको युद्ध का परिश्रम ही करना पड़ता और न ही आपके मित्रों को उठाना पड़ता। बाल्यावस्था में ही आपसे मेरा पानी ग्रहण किया है, बाल्यावस्था में ही आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, ध्यान दीजिएगा। इस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरी अवस्था क्या है। मैं किशोरी रही उस समय जब विवाह हुआ, पौगंड की स्थिति में मैं थी। मेरे हृदय में आपकी जो भक्ति है और मुझे जो शक्तिशील है वह सब आपने एक ही साथ भुला दिया, मटिया मेट कर दिया, उस पर पानी डाल दिया आपने। बहुत अपमान किया है आपने मेरा, सब पीछे ढकेल दिया और सामने रखा तो क्या? केवल निम्न कोटि की स्त्रियों का स्वभाव, उल्टा स्त्रियों की चोचले, और उसी धारणा से आपने मुझसे अनुचित और अपमानजनक बातें बोली हैं। कुछ तो विचार किया होता आपने कि मैं किस कुल की हूँ, क्या मेरी मर्यादा, क्या मेरी व्यवस्था थी। क्या ये आपकी व्यवस्था नहीं थी? आपकी देखरेख में ही तो मेरा हरण हुआ था। वो व्यवस्था बनाई थी आपने, ठीक है, लेकिन फिर ध्यान तो देना था आपको। इतना कहते सीता जी गला भर आया, फपक रोने लग गई। लक्ष्मण जी को चिता तैयार करने का निवेदन किया उन्होंने। रघुनाथ जी की सांकेतिक स्वीकृति के बाद लक्ष्मण जी ने चिता तैयार किया। सीता जी ने चिता की परिक्रमा किया और उस अग्नि प्रवेश के पूर्व देवताओं को साक्षी मानकर कहा, क्या? यथा में हृदयम नित्यम ना अपसर्पति राघवा। मेरा हृदय यदि एक क्षण भी रघुनाथ के चिंतन से मेरा हृदय एक क्षण भी हटा हो, तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वता पातु पावका। तब संपूर्ण के साक्षी अग्निदेव
मेरी सब ओर से रक्षा करिए। सीता जी ने यह भी कहा कि हे अग्निदेव, यदि मेरा आचरण शुद्ध हो, मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ, तो आप मेरी सब ओर से रक्षा करें। इतना कहकर सीता जी अग्नि में समा गई। सब और हाहाकार मच गया। उस समय राज कुबेर जी, पितरों सहित यमराज जी, देवराज इंद्र, वरुण देव, भगवान शंकर, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी सभी उपस्थित हो गए और श्री राम की परात्पर परम के रूप में स्तुति किया। तो भगवान श्री राम ने कहा क्या? भगवान के दिव्य चरित्र में बड़ा मैसेज आता है, मानव उसका क्या विश्लेषण करे। बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सोहम यस्य यतश्चाहं भगवान तद्ब्रवीतु मे। देवगणों, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ का पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान मैं जो हूँ और जहाँ से आया वो सब मैं आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, हे सत्य पराक्रमी रघुनाथ जी, आप ही जगधारी नारायण हैं, आप ही एक डाढ़ वाली वराह हैं, आप ही देवताओं के भूत और भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप ही अविनाशी ब्रह्म हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत में सत्य रूप में विद्यमान है। आप ही लोगों के परम धर्म है, आप ही चतुर्धारी श्री हरि हैं। प्रभु आप ही विश्वक्सेन, आप ही प्रजा पराजय, शांग धर्मा ऋषिकेश, अंतर्यामी पुरुष पुरुषोत्तम है। आप ही नंदक नाम अक्षर धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। प्रभवम निधनम चा विनो विदुको भवानिति दिशचे सर्वभूतेषु गोषु चा ब्राह्मणेषु च। हे नाथ, आपके आविर्भाव तिरुभाव को कोई नहीं जानता। आप मौन हैं, इसका भी किसी को पता नहीं। समस्त प्राणियों में, गौओं में, ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों और नदियों में भी आपकी सत्ता है। ब्रह्मा जी स्तुति करते आगे कहते हैं,